नमस्कार। जेई मेन 2026 और 2027 के बच्चे और पेरेंट्स भी जेई मेन पर लगातार तीसरा लाइव है। आप सभी का स्वागत है। जो लोग जुड़ रहे हैं कमेंट में हेलो करें, हाय करें, जिससे लगे कि आप जुड़ गए हैं। 2 दिन इतना अच्छा रिस्पांस रहा, मैंने सोच नहीं पाया। और सेंटर पे मिले लोग रांची से नहीं, डाल्टनगंज के एक पेरेंट आए और कहे सर हमने आपका सुना। आप सबका आभार। और जिन लोगों से सेंटर पर अगर भेंट हुई होगी एक बार कमेंट में लिख देंगे तो पता चल जाएगा। छोटी छोटी बातें फिर मैं बताने के लिए आपके बीच आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और आपको बता दूँ, पूरे सक्सेस की आत्मा शिक्षक, उनकी मेंटरिंग, बच्चे, उनका प्रयास, पेरेंट, उनकी पेरेंटिंग और ईश्वर आशीर्वाद, और सब सही समय पर निर्णय पेरेंट्स का सही हो तभी बच्चे सक्सेस करते हैं। आज जो महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूं, पहले उन बच्चों के लिए जिनकी परीक्षा हो चुकी उन्हें क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे पेरेंट्स। अगर बच्चा 12th पास में है, आपको क्या करना है, परीक्षा हो गई, एक दिन आराम कीजिए और जैसा आपका अंक है उस अनुसार आगे बढ़ें। पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं पास आउट के बच्चों के विषय में, कोई भी बच्चा कितना भी नंबर हो, 40 नंबर से जिनका 220 नंबर होगा, हर हाल में 20 से 40 नंबर बढ़ेगा। जिनका 220 होगा उनके भी 10 से 40 नंबर की संभावना है। 260 नंबर भी जिनका होगा 5 से 10 होगा, 80 वाले का भी होगा। अलग अलग लेवल की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो आपका ये काम है किस लेवल पे हैं, और बच्चे फोकस करके 12th पास आउट वाले उसमें लग जाएं। और अभी कट ऑफ पे ध्यान नहीं दें, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इंतजार करें ट्रेंड आने के लिए। एक बार देख लें और परसेंटाइल कितने में बनेगा ये सबकी चिंता होगी। मैं फिर कहूंगा अभी रुकें, इधर उधर की बातों पे नहीं जाएं, थोड़ा इंतजार करें। हम लोग आपको स्पष्ट बताएंगे क्या चीजें हैं, पैनिक नहीं करना है। और जितना नंबर आपका आया है, अगर किसी बच्चे को 40 नंबर आया है उसका भी भविष्य उज्जवल है, किसी को 240 आया है उसका भी भविष्य उज्जवल है। उज्जवल तब नहीं है जब जो नंबर आया है उसको आप स्वीकार नहीं करें और फिर इमेजिनरी बातों में चलें। और पेरेंट्स, आपको एक बात कहूंगा पास आउट वाले, अब अपने इकबाल को भी जागृत करें। बच्चे से अब सीधे बात करें, कोई प्रेशर का मामला नहीं है, संवाद का मामला है। और लग जाएंगे तो बच्चे का नंबर और इम्प्रूव होगा। अब आपका काम विशेष शुरू होता है, खास करके पास आउट वाले में भी। 12th स्टडिंग में भी पेरेंट्स का काम अभी शुरू होता है। एग्जाम के बाद एक्सेप्टेंस ऑफ द मार्क्स इज द फर्स्ट स्टेप। मैक्सिमम पेरेंट इस चीज में करते हैं, पर नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत होती है। 12th स्टडिंग बच्चों के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, 10th और 12th में अंतर है। पिछले 10th में जब बच्चे रहते हैं तो लगातार स्कूल में टेस्टिंग होती है, 12th में भी होती है, पर बच्चे भाग नहीं लेते हैं या नहीं ले पाते हैं। अगर आपका मार्क्स स्कूल एग्जाम में, प्री बोर्ड में, मैथ्स में 72 से ऊपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री में 64 से ऊपर है, तो आप कंफर्ट जोन में हैं। फिर भी एक प्लानिंग करें और पेरेंट्स इंश्योर करें कि बच्चे मॉक टेस्ट दें। मॉक देने से मार्क्स इंप्रूव होगा और मार्क्स इंप्रूवमेंट से नुकसान नहीं है। जो बच्चे कम लाए उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। पर अब पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर 60 के नीचे स्कोर आपका प्री बोर्ड में है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैथ्स में भी 72 से नीचे है, तो आप पूरी ताकत लगा करके बोर्ड पे फोकस करेंगे, किसी बात में न रहें। मेरी इतनी बात मान लें, हर व्यक्ति का अलग अलग विचार होता है, पर मैं बहुत क्लियर हूं। और फिर मैं कह रहा हूं, एक 72 से ऊपर वाले हैं, अपनी स्ट्रैटेजी करें, जैसे करना है करें। ये 20 दिन आप दे देंगे ना तो बोर्ड में भी चमत्कार होगा। और बोर्ड में स्कोरिंग 12th में 10th से कठिन नहीं है, पर प्रैक्टिस नहीं होती है और मॉक पेपर देना जरूरी है। लिखने का अभ्यास कम होता है। और पूरी तरह मान लें, जिनको स्कोर 50 से कम आया है प्री बोर्ड में, 55 से कम आया है, उनको इस बोर्ड की तैयारी करने से जेई मेन में हर हाल में फायदा होगा। इस बात को पेरेंट्स समझते हैं, समझते बच्चे भी हैं, मानने में भी दिक्कत होती है। और एक बात मैं कहूँ, ऑनलाइन को लेकर के मैं बहुत क्लियर रहा हूँ। ऑनलाइन इज नेसेसिटी बट नॉट द मेन कोर्स। बोर्ड एग्जाम को लेकर के सब कुछ क्लियर समझना है कि स्कूल इज द एक्सपर्ट। स्कूल के टीचर्स की सिर्फ बात माने और थोड़ा सा फोकस करेंगे, 2 से 10% का इम्प्रूवमेंट हर बच्चे में होता है।
हम लोग की काउंसलिंग प्रोग्राम में बच्चे जब जुड़ते हैं तो मेरे करने से नहीं होता है, पेरेंट्स जुड़ते हैं, समझते हैं, टीचर मदद करते हैं, बच्चे मदद लेना चाहते हैं तो होता है। एक अब इसमें अगली बात और समझना है कि जो बच्चे जेईई मेन के एक्सपर्ट्स हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनको फिर कहूँगा अगर आपका स्कोर 240 से ऊपर आ रहा है तो जो प्लान किए हैं एकदम कीजिए। थोड़ा है तो आप देखें कैसे आप किस पोर्शन को कमांड करना है। बाकी अपने टीचर्स की बात आप भी माने, प्योर शॉट आप करके, सो दैट कि आपको डेवलपमेंट हो। अब अगली बात यह है जिनकी परीक्षा होने वाली है, जिनकी परीक्षा जो होने वाली, एक बात ध्यान देंगे, पूरी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ, मैं अभी तक बहुत डायरेक्ट कहने से बचता रहा। कारण है मेरा डोमेन डायरेक्ट नहीं है, पर अब क्या है कि जिनका डोमेन है वहाँ भी चैलेंजेस रहते हैं, तो उस पर कुछ कहना नहीं, हर की अपनी सोच है। कई बच्चे अभी पिछला जो पेपर हुआ उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा अपना मत बहुत स्पष्ट है, अगर अपने कोचिंग के मॉक टेस्ट में, PYQ में आप अपने विषय में 80 से ऊपर ला रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से देखें कि क्या आ रहा है। और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर 80 से ऊपर आप मॉक में स्कोर नहीं कर रहे हैं, PYQ में नहीं कर रहे हैं, तो मत दिमाग लगाइए कि अभी क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपने अनगिनत किए। ये जेईई मेन खास क्यों होता है मालूम है? खास इसलिए होता है कि क्वेश्चंस नए होते हैं। और आपको बता दें, एनालिसिस भी हम करेंगे। सभी बड़े बड़े संस्थानों का, शिक्षकों का मैं अध्ययन कर रहा हूँ। मैं थोड़ा कमजोर विद्यार्थी हूँ, थोड़ा समझ करके उसमें एनालिसिस करूँगा। और मैं निजी रूप से नहीं चाहता हूँ बच्चे अभी उसमें जो आगे बैच वाले पढ़े, क्योंकि मोटा मोटी समझिए ट्रेंड एक ही रहेगा, मैथ्स विल बी लेंदी, मैथ्स विल बी लेंदी। केमिस्ट्री अपनी तरीके से होगी, और केमिस्ट्री को कमजोर करने की भूल मत समझिएगा, केमिस्ट्री इजी। और फिजिक्स भी अपना छकाएगा आपको। और तीनों विषय के लगभग पैटर्न एक ही जैसे रहते हैं, ओवरऑल समझिएगा। एट द सेम टाइम आज अगर केमिस्ट्री टफ आ गया, किसी शिफ्ट में इजी आ गया, इसका आपसे कोई रिलेशन नहीं है। तो जिन बच्चों का परीक्षा होने वाली है, और इस पर पेरेंट्स से भी मैं कहूँगा अपना कमेंट करें कि भाई सहमत है या नहीं है। आगे के लिए आप जो योजना थी 2 दिन 3 दिन बच्चा है, कुछ नया मत करिए, पैनिक करने से फायदा नहीं होगा। और यहीं से आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट की पहली चीज है। अगर आपकी तैयारी पर पेपर 80 से ऊपर की नहीं है, उनमें करेंगे आप पैनिक करेंगे। माइंड गेम विल मेक यू अ विनर। माइंड मैनेजमेंट, पढ़ाई आपने कर लिया, रिवीजन आप कर लिए हैं, अभी मन को जितना आप कंट्रोल में रखेंगे, पैनिक करेंगे, आपका नंबर नीचे चला जाएगा। और पैनिक का पहले चीज होता है मन में एक एंग्जाइटी का होना कि हमको आता नहीं है, पता नहीं आया होगा कि नहीं होगा, हम आएगा तो कैसा करेंगे। इससे बचने के लिए कुछ भी चैलेंजिंग अभी मत कीजिए, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ एज ए साइकोलॉजिकल काउंसलर, है ना। और इसमें आप नहीं पढ़ें इधर उधर के क्वेश्चंस में, जो करना था कर लिए। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे, बच्चा जो चाहता है करने दीजिए। और फिर कहूँगा, जिस दिन परीक्षा है उस रात लेट नाइट नहीं जगना है। और कई पेरेंट मिले जिन्होंने बताया कि हमने उसको फॉलो किया जो पिछली बार मैंने कहा था। और आज फिर मैं कहूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द की। स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, माइंड मैनेजमेंट इज द की, एंड टाइम मैनेजमेंट इज द की। अभी कुछ करना है तो जमे जमाए रोड पैटर्न पे करें। क्वेश्चंस आप 2.5 घंटे में करने की क्षमता है, उसको डेवलप करें जो कर लिए हैं। और अभी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ मन को स्थिर रखेंगे तो आपका डेवलपमेंट होगा और आप स्कोर करेंगे। और एक उम्मीद आप हर समय रखें पेरेंट्स, जो भी बच्चा जितना स्कोर करेगा, 20 से 40 नंबर का स्कोप हर बच्चे को रहता है अगर डिसिप्लिन है। लेकिन 12th स्टडिंग बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर ठीक है। बीच में व्यवधान आया, BSNL ने कहा कि नहीं इतना ज्ञान मत दीजिए, बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत डाटा कंज्यूम हो रहा है। तो उधर इशारा मुझे मिला कि रुक जाने के लिए। अब एक बार फ्लो रुक जाती है तो बात चली जाती है। मुद्दा क्या है, एडवांस के लिए जो बच्चे रेस में हैं, बहुत क्लियर समझिएगा। रांची में पिछले कई वर्षों से हम लोग 2200 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, वो करेंगे। और उसमें फिर आपको पूरे झारखंड से 400 बच्चे करते हैं। एडवांस का होप किसी को गिव अप नहीं करना चाहिए बिना पूरी समझ के। ये जेईई मेन फाइनली तय नहीं करेगा कि एडवांस होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस जेईई मेन को रुझान को न समझ करके रियल असेसमेंट के बिना भी इमेजिनरी होप में भी रहना नहीं है। इसके लिए हम लोग आपकी मदद करते हैं। आप सभी को 2 निमंत्रण है, आप सेंटर पे आए और जो काउंसलिंग हम लोग करते हैं, क्या करते हैं लोग पूछते हैं, आपको आए आपको बताएंगे। बाकी जो लोग रांची में हैं पेरेंट्स, आप सभी इसमें कमेंट कर देंगे, हम लोग
डिजिटल पास भेज देंगे, एंट्री फ्री है। 31 जनवरी को हम लोग कैरियर एक्सपो कर रहे हैं, प्री काउंसलिंग एक्सपो, जिसमें आपको बताएंगे व्हाट नेक्स्ट, थोड़ा बीच बीच में बताएंगे। तो व्हाट नेक्स्ट आफ्टर जेईई मेन हम करेंगे। पेरेंट्स जरूर आए, बच्चों को भी साथ लेकर के आए, तो बच्चे समझेंगे। 2 घंटे आपका समय इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। टॉप रैंकर्स को भी जरूरत पड़ती है, मिड रैंक को भी और नीचे वाले के भी, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है और कस्टमाइज है। आपको इसको समझते हुए इसमें भाग लेना है। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप बताएंगे, आपका कमेंट हमें उत्साहित करता है। हाय हेलो जो आपने किया है पिछले में बहुत अच्छा है। अभी बता दूं, पिछला जो वीडियो है पहला वाला वो 98,000 पार हो गया है। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आप सभी को जेईई मेन के आगे होने वाले की शुभकामनाएं, एडवांस की शुभकामनाएं, और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स को ओपन माइंड से देना है, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। हार नहीं मारूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरी। अभी बहुत लंबी यात्रा बाकी है, कहीं पैनिक नहीं करना है, समझना है, खास करके पेरेंट्स को। और आप जितना स्थिर रहेंगे बच्चे उतने ही स्थिर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास कुमार, कैरियर काउंसलिंग सेंटर, साइकोग्राफी सोसाइटी, रांची।